राजस्थान के जयपुर में 14 जून 2023 को 11 महीने के बच्चे को किडनैप किया गया और थोड़ी ही देर बाद जब मां अपने बच्चे को ढूंढने लगती है तो बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। वह आसपास के लोगों से भी पूछती है लेकिन बच्चे को जानने से इनकार कर देते हैं। तो मां हैरान परेशान होकर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस किडनैपर और बच्चे को ढूंढने शुरू कर देती है लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, न तो व्यक्ति मिलता है। तो पुलिस 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर देती है लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। ऐसे में धीरे धीरे 14 महीने बीत चुके होते हैं। तो पुलिस को किसी ने सूचना दिया कि वह किडनैपर और बच्चा एक जंगल में कुटिया बना के रह रहे होते हैं। पुलिस वहां दबिश देती है, बच्चे और उस किडनैपर को सही सलामत लेके थाने पहुंचती है। बच्चे के माँ बाप को भी बुलवाया जाता है और जब बच्चे को उस व्यक्ति से लेके माँ के गोद में दिया जाता है तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वह पापा पापा करने लगता है। तब व्यक्ति के भी आंख में आंसू आ जाते हैं, व्यक्ति भी रोने लगता है। तो यही चीज हम जानेंगे दोस्तों वीडियो में विस्तार से, आखिर वह व्यक्ति कौन है, बच्चा कौन है, इन्होंने क्यों उसको किडनैप किया, पूरी कहानी हम जानेंगे वीडियो में विस्तार से। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आज जो आप लोग को सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूं, यह घटना है राजस्थान के जयपुर, जिसे पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। वहीं का एक थाना है सांगनेर, वहीं का इलाका है बाटिका। लेकिन दोस्तों जो घटना की शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत होती है, वह शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश अलीगढ़, जिसे ताला नगरी के भी नाम से जानते हैं। वहीं का एक इलाका है बिसरा। बिसरा का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है तनु चाहर। वह उत्तर प्रदेश हेड कांस्टेबल में होता है और उसकी पोस्टिंग अलीगढ़ में के अंदर होती है। उसकी शादी भी वहीं होती है। शादी अलीगढ़ के खैर की एक महिला से होती है। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको दोनों को एक बेटा भी पैदा होता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों कई साल तक एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। लेकिन बच्चा भी यहाँ बढ़ रहा होता है। बच्चा अपने माँ के साथ रह रहा होता है और पुलिस कांस्टेबल अकेले रह रहा होता है। और कुछ ही दिनों बाद उसको अपनी ही बुआ की लड़की से मोहब्बत हो जाती है और जो बुआ की लड़की होती है वह राजस्थान के जयपुर आरके सिटी में रह रही होती है। लेकिन दोनों के बातचीत होने लगती है, धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन घर वाले दोनों के इस शादी से रजामंदी नहीं होते हैं, इस शादी के खिलाफ होते हैं। और कुछ ही दिनों बाद इनके भी एक बेटा पैदा होता है जिस बेटे का नाम रखते हैं कुक्कू उर्फ पृथ्वी। लेकिन अब दोनों के पूनम और पुलिस कांस्टेबल के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है, क्लेश शुरू हो गया। और कुछ ही दिनों बाद पूनम अपने बेटे कुक्कू को लेके अपने घर चली जाती हैं। तो पुलिस कांस्टेबल कहता है कि ऐसा है कि बेटे को मुझे दे दो, फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है जा सकती हो। लेकिन दोनों के बीच में समझौता नहीं होता है। तो ऐसे अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब होता है, वह हैरान होता है। तो एक दिन वह मौका पाता है 14 जून 2023 को अपने 4 साथियों के साथ उसके घर पहुंचता है और बच्चे को लेकर वहां से फरार हो जाता है। माँ अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, बच्चा कहीं आसपास दिखाई नहीं देता है। तो वह जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस ने इस व्यक्ति की तलाश करने की कोशिश की तो सबसे पहले वह उत्तर प्रदेश अलीगढ़ पुलिस लाइन में पहुंची। वहां पता चला कि वह कई दिन से ड्यूटी पर आ ही नहीं रहा है। ड्यूटी पर ना आने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और बताया गया कि उस पर कोई मुकदमा भी था जिससे कार्रवाई उस पर चल रही थी। ऐसे में धीरे धीरे वक्त आगे बीतता है और पुलिस उस व्यक्ति की खोजबीन शुरू कर देती है। लेकिन व्यक्ति और बच्चे का कोई पता नहीं चलता है। तो पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह अपने नए नए ठिकाने बदलता रहता था। कभी दाढ़ी बढ़ा लेता था, कभी बाल बढ़ा लेता था, कभी पेंट करता था, कभी बिना पेंट का ही दाढ़ी रखता था, बाल रखता था। ऐसे में जिस व्यक्ति से वह एक बार मिल जाता था दोबारा उस व्यक्ति से मिलता भी नहीं था। कभी वृंदावन, कभी आगरा, कभी मथुरा, ऐसे अपना भ्रमण करता रहता था, नए नए ठिकाने बदलता रहता था। लेकिन एक दिन उसका दोस्त जो गुंडा का रहने वाला तो होता है वह वृंदावन दर्शन के लिए आता है। तभी वह साधु के भेष में वहाँ बैठा होता है। दोस्त आता है, पूछता है कहीं तुम मेरे दोस्त तनु चाहर तो नहीं हो? तो कहता है आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ।
तो वह दोस्त दर्शन करता है। उसके बाद उस अपने दोस्त और उस बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिन दोनों रहते हैं, लेकिन जो दोस्त होता है उसको इस बात से पता नहीं होता है कि मेरा भी नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ है। जो बातें करता उस बात सब सारा उसका रिकॉर्ड होता। फिर पुलिस को एक दिन पता चलता है कि मथुरा का सुरीर थाना क्षेत्र है, वही है एक सायरारा जंगल, उसी में वह कुटिया बना के बच्चे के साथ रह रहा है। पुलिस दबिश देती है और बच्चे को और उस व्यक्ति को सही सलामत लेके जाती है राजस्थान के जयपुर सांगनेर थाना क्षेत्र। वहाँ उस बच्चे के माता पिता को बुलवाया जाता है। जब बच्चे के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चे को उनके गोद में दिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। भले ही उस व्यक्ति का बच्चा हो या उसकी पत्नी से जन्मा हो, लेकिन वह कानून प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। यह जानकारी हमें अखबार और इंटरनेट के माध्यम से जो मिला है वही आप लोग को हम सुना रहे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।